जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन DOI में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो DU के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम्स 7 जून से या उसके बाद से शुरू होने वाले हैं, स्पेशली थर्ड ईयर या लास्ट 5th और 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली मैं बात करूँ तो 6th सेमेस्टर और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके एनुअल मोड है उनका तो ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और जिनके सेमेस्टर मोड है उनका 6th सेमेस्टर चल रहा होगा। तो इसीलिए जो वीडियो है आपको ये बताएगी कि आपको एग्जाम से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपके एग्जाम्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो DU के एग्जाम्स होने जा रहे हैं उन एग्जाम्स के लिए DU ने अपनी कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि आपको एग्जाम से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। और बहुत सारी बात दोस्तों मैं जानता हूं कि आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आ चुका है और मैं उनको बता रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। इसी वजह से ये वीडियो आपकी थोड़ा लेट आई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये काम अभी भी कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि DU की। आपके पास सभी के पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा। एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा? DU की वेबसाइट पे आप जाएंगे। जैसे आप DU का SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग खोलेंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप जाएंगे और कंटिन्यू टू वेबसाइट पे करेंगे। कंटिन्यू टू वेबसाइट में जाएंगे तो स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टूडेंट लॉगिन में आपका रोल नंबर और बारकोड नंबर, बारकोड नंबर आपके फोटो के ऊपर लिखा हुआ होता है और SOL रोल नंबर आपको पता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको एडमिट कार्ड में एक लिंक दिख जाएगा और वो लिंक जो होगा वो आपके ओपन बुक एग्जाम होने हैं, ये सब आपको मालूम है। तो ओपन बुक एग्जाम का लिंक है वो रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो लिंक को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए और जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर OTP नहीं पहुंच रहा है, यानी वो ईमेल आईडी या तो चेंज हो गई है या वो एक्टिवेट नहीं है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं या अपना फोन नंबर भी बदलना चाहते हैं तो सिंपल है दोस्तों, आपके पास SOL का रोल नंबर होना चाहिए और बारकोड नंबर होना चाहिए। आप जब वेबसाइट में एंट्री कर जाएंगे तो एंट्री करने के बाद आपको वहां पर जो साइड में बकेट आती है, यानी कि एक बकेट है, उसमें लास्ट में आपको दिख जाएगा कि चेंज योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जिसमें आपके 12th की मार्कशीट लगेगी। यानी 12th की मार्कशीट में जो डिटेल होती है, यानी किस साल आपने 12th को पास किया है और आपके मतलब उसकी रोल नंबर की डिटेल वहां पर भरी जाएगी और वहां पर भरने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद आप सीधे उसी पेज पर आएंगे जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और उस लिंक पर क्लिक करेंगे जहां से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने वाले लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप उस पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे और तब जब आप उसको सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड यानी OTP आ जाएगा। कई बार इनबॉक्स में OTP नहीं आता तो आप अपने स्पैम वाले फोल्डर में देख लेंगे, वहां पर आपको OTP मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस दिन आपका पेपर है उस दिन वही ID रोल मतलब पासवर्ड डाल के आप एग्जाम रोल नंबर और पासवर्ड डाल के उसी जगह पर आप जाएंगे और वहां पे 2 बकेट बनी हुई होंगी। उन दोनों बकेट्स में एक जगह ओपन बुक एग्जाम जहां लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको सारा पेपर जो आपका पेपर है, कहां सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, वो प्रॉपर पूरी बात आपको वहां पे दिख जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस प्रोसेस को पूरा करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक आपको दिया हुआ होगा, फोन नंबर दिया होगा, आप मुझे वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं तो मैं आपको तुरंत उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं और जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वाला पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अब और क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो DU ने गाइडलाइन दी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपके पास A4 साइज शीट होनी चाहिए, वो ब्लैंक शीट होनी चाहिए। ब्लैंक शीट में पहला पेज, हर क्वेश्चन से पहला पेज, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको टोटल 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, मान लेते हैं सपोज दैट, अगर 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन के लिए 5 पेज आपको तैयार करने पड़ेंगे। पहला पेज, उस पहले पेज पर आपको कुछ बातें लिखनी बहुत जरूरी हैं। यानी अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन पेजेस पर क्या लिखना है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये 6 चीजें लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेट
एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन सी डेट को और किस टाइम एग्जाम हो रहा है आपका एग्जाम का रोल नंबर, आपका कोर्स क्या है, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपका कोर्स है वो, सेमेस्टर है या आप ईयर है, अगर आप सेमेस्टर में हैं तो सेमेस्टर लिखेंगे, ईयर में है तो ईयर में लिखेंगे, यानी सेमेस्टर वाले सेमेस्टर लिखेंगे, एनुअल वाले ईयर लिखेंगे। यूनिक पेपर कोड आपको आपके एडमिट कार्ड पर दिया गया है, जो जैसे C111, C112, C113, U112, U113, ये यूनिक पेपर कोड है। टाइटल ऑफ द पेपर का मतलब जो आपके पेपर का नाम है, सपोज जो आपके सब्जेक्ट का नाम है, टाइटल ऑफ द पेपर में वो आएगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपना आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या अपना नाम कुछ भी लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये 6 बातें लिखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप पहला पेज बना रहे होंगे उसके लास्ट में नीचे कोने में सिग्नेचर लिख के सिग्नेचर के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देना, और टॉप में आप जब पहला पेज ये तैयार हो जाएगा उसके बाद जहां से आप आंसर लिखेंगे, आंसर लिखने के वक्त आप हर पेज पर पेज नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेज है, आपने यहां पर पहला नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद कोई दूसरा पेज आया, फिर आपने उसके बाद 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर डाल दिया। पहले पेज पे पेज नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे से आंसर शुरू होगा वहां पर पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आप डालेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा कि सर हर क्वेश्चन में पेज नंबर 1 से शुरू होगा। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो जहां से आंसर शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी जब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हर क्वेश्चन में पेज नंबर 1 से शुरू होगा और हर क्वेश्चन अलग अलग अपलोड भी होगा, और हर क्वेश्चन का अलग से एक पेज फ्रंट पेज बनेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा आप लास्ट में एक अपनी तरफ से ऐड कर देंगे टोटल पेजेस। यहां पर क्या लिख देंगे आप? टोटल पेजेस। तो जिस क्वेश्चन में जितने भी पेज आप लिख रहे हैं वहां पर आप डाल देंगे, जैसे 5 पेज आपने लिख दिया तो 5 आप डाल देंगे टोटल पेजेस। यहां पर ABCDEFG पर यहां पर एक नया पॉइंट बना देंगे और टोटल पेजेस आप यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका फ्रंट पेज तैयार होगा। उसके बाद हर पेज पर पेज नंबर होगा, टोटल पेजेस लिखे होंगे, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और है, जितने भी पेज होंगे आपके, हर पेज पे सिग्नेचर होने चाहिए नीचे कॉर्नर में, हर पेज के ऊपर कॉर्नर में पेज नंबर होने चाहिए, और ऊपर की तरफ एक आप ऐसे लाइन बना देना, जो आप लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ एक लाइन बना देना, इस तरह से लाइन खींच देना पेज के ऊपर, व्हाइट पेज के ऊपर, और यहां पर स्पेशली 2-3 बातें लिख देना। एक तो यहां पर एग्जाम रोल नंबर लिख देना, ये वाली बात, एग्जाम रोल नंबर। उसके बाद आपके नेम ऑफ द प्रोग्राम की जरूरत नहीं, ईयर लिख देना। ईयर में क्या लिखना, जैसे आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 3rd ईयर या 6th सेमेस्टर, ये बात आप यहां पर लिख देना। तो इस तरह से छोटा छोटा यहां पर ये बात लिख देना, एग्जाम रोल नंबर, सेमेस्टर और यूनिक पेपर कोड, बस इतनी 3 बातें आप हर पेज पे ऊपर की तरफ पहले से ही तैयार कर लेना। उसी दिन मत बैठना उसको बनाने के लिए, पहले से ये चीजें तैयार करके रखना। फिर उसके बाद आराम से ये सारे काम करने के बाद अपने आंसर्स लिखना। आंसर लिखने के बाद अच्छे से फोटो क्लिक करना, अलग अलग पेज को, अलग अलग क्वेश्चंस को अच्छे से PDF बना के फिर उसमें अपलोड कर देना। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे आराम से WhatsApp पर बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई मुझे जरूरी बात लगी तो मैं आपसे फिर मिल लूंगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, आपको टोटल 3 आवर्स का पेपर मिलेगा, 1 आवर आपको अपलोड करने के लिए मिलेंगे। अगर किसी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है यानी गड़बड़ है तो उसमें आपको 1 आवर का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, और आपकी PDF फाइल 7 MB से कम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम से पहले आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। और अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि मॉक टेस्ट तो निकल ही चुके हैं, मॉक टेस्ट रेगुलर चल रहे हैं। DU की वेबसाइट पे जाओगे आप, मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, वहां पे मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात कर लेना। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है DU के रजिस्ट्रेशन का, यानी एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन से संबंधित, एग्जाम से संबंधित या रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, और फिर नई वीडियो के साथ, नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।